हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके चैनल इनोवेटिव एनवायरमेंटल कंसर्न में। बहुत दिनों बाद मैं नया वीडियो ला रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा वर्क का प्रेशर था और अभी मेरा वैकेशन चालू हो गया है, तो मैं आपके साथ वीडियोस बनाता रहूँगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो का टॉपिक भी बहुत अच्छा है, बहुत करंट है और जो अभी बर्निंग टॉपिक है पूरे कंट्री में, मैंने उसको चूज़ किया है। और मैं ये देख रहा था कि आपको वीडियो बहुत बोरिंग लग रहा है, आप पूरा वीडियोस नहीं देख रहे, तो मैं ये ट्राई करूँगा कि मैं अपने वीडियोस को इंटरेस्टिंग बनाऊँ जिससे कि आप पूरा वीडियो देखें। अभी मजा आएगा ना। So this video will be based on the topic noise pollution. Noise pollution is the topic of debates in our news channel these days. So we will take this burning topic as our video. So without wasting the time, don't skip the video. अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए थोड़ा भी वीडियो को स्किप मत करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. सो नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। नॉइज़ पोल्यूशन आखिर है क्या? नॉइज़ पोल्यूशन ऑल्सो नोन एज एनवायरमेंटल नॉइज़ और साउंड पोल्यूशन इज़ द प्रोपोगेशन ऑफ नॉइज़ विथ रेंजिंग इम्पैक्ट्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन और एनिमल। ऐसी आवाज़ जो कि हमारे कानों के लिए या हमारे दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता, दैट इज़ हेल्थ हैज़ार्डस, इज़ कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन। आवाज़ें तो बहुत सारी है हमारे सराउंडिंग में और हमारे एनवायरनमेंट में। द नंबर ऑफ साउंड्स प्रोपोगेटिंग थ्रू आवर सराउंडिंग एंड आवर एनवायरनमेंट इज़ अनलिमिटेड एंड इन्फिनिटी। सो among these sounds, among these vibrations, the sounds and vibrations which are good to human ear, which does not affect our health, are pleasant noise, are pleasant sound. But the sound that affects adversely on our ears and on our brain is known as noise pollution. तो अब मैं आपको नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। ये फैक्ट सुन के आपको डर भी लग सकता है। अमेरिका या फिर जर्मनी की एक कंपनी के स्टडी के द्वारा ये बताया गया है कि जो लोग नॉइज़ पोल्यूशन से 1 महीने तक कंटिन्यूसली एक्सपोज रहते हैं, उनका रीडिंग पावर ख़त्म हो जाता है और उनका मेमोरी लॉस भी हो सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ, चिल्लाना छोड़ दो वरना पागल हो जाओगे। सो मजाक से हट के अब मैं आपको बताता हूँ डेसिबल टेबल के बारे में। सो डेसिबल टेबल इज़ द यूनिट ऑफ कंपैरिजन और मेजरिंग द साउंड बाय अ डिवाइस. So decibel measures the sound and it is the unit to measure the sound, that how much decibel we can hear and how much is safe, and this is sound which is produced by how much decibels frequency. So I will tell you that what is decibel and what are the decibel limits of various sounds. So first is space. In space there is 0 decibel of sound, means in space there is no sound. The space is silent, it is faint, and space always remains silent in every situation. No one can produce sound there. Then second is the rustle of leaves. Rustle of leaves means when the wind blows, the leaves move here and there, which is known as the rustle of leaves. It is also a very pleasant sound which gives peace to our mind, and this is 10 decibel, which is very pleasant to hear. And then the next is whisper. विस्पर मीन्स फुसफुसाना, ये तो आप सब लोगों को पता होगा। इसका साउंड होता है 20 डेसिबल्स। ये भी आपके ईयर्स के लिए अच्छा है। इसमें भी आपके ईयर्स को हियरिंग लॉस या फिर किसी भी समस्या की दिक्कत नहीं होती है। फिर द नेक्स्ट इज़ क्लॉक टिकिंग। क्लॉक टिकिंग मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि जब क्लॉक का सेकेंड्स वाला कांटा चलता है तब उसका जो साउंड आता है वो होता है 30 डेसिबल्स का, जो हियरिंग के लिए अच्छा होता है। फिर जो अगला साउंड आता है वो बर्ड सॉन्ग है, वो 40 डेसिबल्स का होता है और वो भी हियरिंग के लिए परफेक्ट है। वो भी हमारे बॉडी को काम करता है और माइंड को स्मूथ बनाता है। और वो जो नेक्स्ट साउंड है वो है 50 डेसिबल्स का, और ये साउंड है रेनिंग साउंड। मॉडरेट रेनफॉल में जो साउंड आता है, जो रेनफॉल होता है उसका जो साउंड होता है, उसे हम लोग बोलते हैं 50 डेसिबल्स का साउंड, और ये भी साउंड फेंट होता है, सुनने के लिए अच्छा होता है। फिर जो अगला साउंड है वो 60 डेसिबल का है। ये आखिरी लिमिट है सुनने की। ये है बात, टॉक करने का साउंड 60 डेसिबल होता है, और यहाँ तक हमारा कान अच्छे से झेल सकता है और यहाँ तक के हमारे ईयर्स को कोई दिक्कत नहीं होती। फिर जो लास्ट लिमिट है वो 70 डेसिबल है। ये थोड़ा लाउड होता है हमारे कानों के लिए, बट फिर भी हमारे कानों में इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती। ये होता है लाउड टॉक, चिल्लाना और ये सब।
फिर जो नेक्स्ट आता है वो होता है 80 डेसिबल का, और 80 डेसिबल हमको थोड़ा लाउड लगता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूसर्स होते हैं जो इस साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। 80 डेसिबल्स इज़ वेरी ह्यूज फॉर ह्यूमन ईयर्स। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मोटरसाइकिल इंजन्स, कार इंजन्स, ट्रेन इंजन्स इज़ द साउंड ऑफ 80 डेसिबल्स। सो साउंड डेसिबल्स तो आप समझ गए। और फिर जैक हैमर और ये जो रोड ब्रोकन मशीन्स है, बुलडोज़र्स रनिंग, इन सब का साउंड होता है 90 डेसिबल्स के ऊपर। आपने जब भी हेडफोन या फिर स्पीकर्स में साउंड 60 या फिर 70 के लिमिट से ऊपर किया होगा, 70% साउंड से ऊपर उसको मतलब फुल पर किया होगा, तो आपके मोबाइल में या फिर किसी भी डिवाइस में एक नोटिफिकेशन या फिर एक कॉशन ज़रूर आया होगा कि हियरिंग टू दिस टाइप ऑफ साउंड फॉर सो लॉन्ग कैन रिजल्ट इन हियरिंग एक्सपोजर। मीन्स अगर आप साउंड को 70% से ऊपर बढ़ाते हो, चाहे वो हेडफोन का साउंड हो, ईयरफोन का साउंड हो या फिर स्पीकर्स का साउंड हो, अगर आप बहुत ज़्यादा समय तक उस साउंड के सामने एक्सपोज रहते हो तो आपका हियरिंग डिसऑर्डर्स हो सकता है, क्योंकि 70% से ऊपर के साउंड्स कुछ स्पीकर्स या फिर कुछ हेडफोन्स में फुल फ्लेज एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए 70 या फिर 80 डेसिबल्स तक का बनाया जाता है, जिसका कंटिन्यूस एक्सपोजर हमारे हियरिंग लॉस का बहुत बड़ा कारण है। तो अब नॉइज़ पोल्यूशन इतना ख़तरनाक है, ये सब तो आप लोगों ने जान लिया, बट आप बोलोगे कि सिर्फ ख़तरनाक है, वो तो हम भी जानते थे। अब इसको रिड्यूस करने का कुछ समाधान बताओ, मतलब इसको कैसे कम करें और इसके खतरे से हम कैसे बच सकते हैं, ये बताओ। तो मैं आपको ये बताता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं आपको कुछ वेज बताता हूँ जिससे कि आप नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हो और अपने आप को इतने बड़े खतरे से, पागल होने से, हार्ट फेलियर से बचा सकते हो। So the first is, this is the solution of every type of pollution and everything related to your health and your importance. Plant trees, plant bushes everywhere where the space is there. इतने पेड़ लगाओ कि सारा जहाँ ग्रीन दिखे। इसका मतलब ये है कि जितने भी ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि ट्रीज़ जो होते हैं वो नॉइज़ को एब्जॉर्ब करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने में ट्रीज़ का बहुत बड़ा योगदान है। फिर सेकेंड इज़ व्हीकल्स की रेगुलर सर्विसिंग करवाओ और ऑटोमोबाइल्स को नॉइज़ पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए इफ़ेक्टिवली चेकिंग करवाओ, जिससे कि आपका ऑटोमोबाइल्स कम से कम साउंड प्रोड्यूस करे और नॉइज़ पोल्यूशन बहुत कम हो। और जहाँ ज़रूरत हो हॉर्न वहीं बजाओ। ज़बरदस्ती का हॉर्न बजाना बहुत बड़ा नॉइज़ पोल्यूशन का कारण है और इससे बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानी भी होती है। फिर अगर आप लेट नाइट पार्टीज़ करते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने घर पे 50% से नीचे वॉल्यूम रख के इस तरह से स्पीकर्स बजाओ कि आपके अलावा आपके बगल वाले को सुनाई ना दे। और मैं एडवाइस करूँगा कि आप भी लॉन्ग टर्म के लिए स्पीकर्स के पास एक्सपोज ना रहो, इससे आपके भी हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और आपके भी मेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं। फिर द नेक्स्ट इज़ बिल्डिंग को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि उसमें नॉइज़ एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ होना चाहिए, जिसमें कि वॉल्स, विंडोज़ और सीलिंग्स नॉइज़ को एब्जॉर्ब करेंगे। आजकल मार्केट में बहुत सारे नॉइज़ एब्जॉर्बिंग ब्रिक्स आ गए हैं जो कि नॉइज़ को एब्जॉर्ब करते हैं। सो ये भी बहुत मदद करता है नॉइज़ पोल्यूशन रिड्यूस करने में। वर्कर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद इक्विपमेंट सच एज ईयर प्लग्स एंड ईयर नफ्स फॉर हियरिंग प्रोटेक्शन। तो ऐसे साउंड से बचना चाहिए। और सुबह मॉर्निंग में जब बर्ड्स का साउंड होता है, जब रसलिंग ऑफ लीव्स होता है, तब आपको ज़्यादा समय तक, यानी कि सुबह वो 4 o'clock से 6 o'clock तक आपको एनवायरनमेंट के पास रहना चाहिए। इससे आपका माइंड काम रहेगा और आपका हार्ट भी स्वस्थ रहेगा। तो इतना ही आज के वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मिलता हूँ आपसे एक बिल्कुल नए वीडियो के साथ। नॉइज़ पोल्यूशन का ध्यान रखना, ज़बरदस्ती हॉर्न मत बजाना। जय हिंद, जय भारत।